हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड रिकुसा। तो जो मैं मांगा कंप्लीट नहीं कर पाई थी, माय इविल हस्बैंड इज ऑब्सेस्ड विद द रॉन्ग पर्सन, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगी। जितने भी क्वेश्चंस थे पुराने की, लाइक आपने क्यों छोड़ दिया, आपको अगर कंप्लीट ही नहीं करना था तो आपने स्टार्ट ही क्यों करा। तो गाइस उसका एक रीज़न है, मैंने जो अपना पुराना या वाइट अकाउंट है उसका जितना भी एक्सेस था वो खो दिया है। लाइक मैं उसे एक्सेस नहीं कर पाती, नहीं कर सकती, ठीक है? तो इसलिए मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही थी और अब मैंने नया बनाया और मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो होपफुली आप लोग मुझे यहाँ पे भी सपोर्ट दें। थैंक यू। तो हम आगे जाने से पहले, लाइक आप में सबका ये था कि आप ये वाला जो पार्ट है इसको आप फिर से डालिए। इसमें जो फ़ोटोज़ है वो अच्छे से नहीं आ रही है और फ़ोटोज़ के बाद ऑडियो आ रही है, ऑडियो के बाद फ़ोटोज़ आ रही है, हमें समझ नहीं आ रहा एक्सेट्रा। तो इस पार्ट में मैं वही रीडालने वाली हूँ एडिट करके। उससे पहले मैं आप सबको रिकैप दे दूँ कि इससे पहले हुआ क्या था। तो सबसे पहले हम मेन लीड से स्टार्ट करते हैं। ये है एम्परर जिसका नाम है रेनियालो और ये है उसकी एम्प्रेस जिसका नाम है एंजी या फिर एंजेलिका। ठीक है, एंजेलिका है इसका नाम बट इसे एनजी बोला गया है पूरे मांगा में। और ये है एरन और ये है सिरापना जो सेकंड फीमेल लीड है और एरन सेकंड मेन लीड है। ये है सीसने, एनजी की मेड। और ये है साइल्विया, ये भी एनजी की मेड है बट इसका रोल पहले कुछ और था। तो जो एनजी होती है इसको लगता है कि एम्परर इसे मार देगा, तो इसने सोचा था ये विंटर हंट से पहले एम्परर के पास से भाग जाएगी और एम्परर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टाइम ट्रेवल करके यहाँ इस मांगा वर्ल्ड में आई थी और इसने ये मांगा पहले ही रीड कर रखी थी। और जो एरन है ये भी रियल वर्ल्ड से इस मांगा वर्ल्ड में आया है और एनजी और एरन ये दोनों इस मांगा वर्ल्ड को स्केप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बेसिकली जो रियल मांगा था उसमें जो एम्परर है वो सिरापना को देखते ही उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है, उसके लिए पागल हो जाता है। विंटर हंट के बाद, लाइक जो मॉन्स्टर हंट है उसके बाद, क्योंकि मॉन्स्टर हंट पे वो पहली बार सिरापना से मिलता है एम्परर। तो जो एनजी और एरन है इन लोगों ने प्लान बनाया होता है और फिर ये काउंटेस के घर में जाके रुक जाते हैं। एम्प्रेस को बोल के कि हम वहाँ पे रुकेंगे, लाइक एनजी बोल दे कि नहीं मैं वहाँ पे रुकूंगी। और उसके बाद वो एरन के साथ वहाँ से भाग जाती है बट जो सेंसी और साइलिया होती है वो दोनों वहीं पे रह जाते हैं। एरन और एनजी ये दोनों भागकर टूना के टेम्पल में चले जाते हैं और वहाँ पे सिरापने से हेल्प मांगता है कि वो उसकी हेल्प करे एम्प्रर को मारने में। तो अब आगे, तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में जी बैकग्राउंड में बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ और रेनियालो सोचता है हाँ वो यही तो कहा करती थी मुझे। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो सोचता है जो भी वो ये बोलती थी तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि ये झूठ है। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है योर मैजेस्टी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रेनियालो सोचता है उसमें इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि वो मुझसे झूठ बोले, है ना। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो सोचता है एनजी कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। फिर एनजी बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर रेनियालो सोचता है अगर वो मुझसे झूठ बोलने का ट्राई भी कर रही थी तब भी। फिर एनजी बैकग्राउंड में बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। तो गाइस अगर आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं कि अभी यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे रेनियालो है वो सोच रहा है कि एंजी जब भी कहा करती थी कि वो मुझसे प्यार करती है वो झूठ तो नहीं था, ये तो नहीं था। लाइक ताकि साइल्विया ने बोला कि एंजी जब भी बोलती थी कि वो तुमसे प्यार करती है वो झूठ बोलती थी, इस कारण वो ये सब सोच रहा था। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। साइल्विया कहती है यार रेनियालो इन सभी बातों पे यकीन इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम यकीन करना चाहते हो, बट अपने अंदर झांक के देखो तुम्हें पता है सच क्या है। तुम्हें पता है वो जब भी तुम्हें देखा करती थी वो डर से दिखा करती थी। तभी रेनियालो सोचता है तुम्हें ये सब कैसे पता है। फिर हमें एनजी दिखाई जाती है जो बोल रही होती है योर मैजेस्टी। और रेनियालो बोलता है एनजी को तुम नहीं जानती हो। और एनजी बैकग्राउंड में बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो बोलता है तुम नहीं जानती एनजी को, वो कितनी प्यारी है। फिर एनजी बोलती है बैकग्राउंड में कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और रेनियालो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता वो जब भी ये बोला करती थी वो कितनी अच्छी लगती थी। फिर एनजी दिखाई जाती है और एनजी बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ योर मैजेस्टी। और ये सब सोचते सोचते रेनियालो के हाथ से गिर जाती है उसकी तलवार और वो खड़ा होता है और थोड़ा शांत खड़ा होता है।
और बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो मेड मेरे सामने बैठी है, इसकी तीखी जुबान ने बस बोलकर मेरे हाथ से तलवार गिरा दी है। और ये अभी भी चुप नहीं हो रही, ये लगातार बोले ही जा रही है, बोले जा रही है, बोली जा रही है। और साइलिया बोलती है, उसे तुमसे डर लगता था, तुम्हें कभी भी पता नहीं चल सकता प्यार क्या होता है। और रेनियालो सोचने लगता है, क्या जब भी वो मुझसे बोला करती थी वो मुझसे प्यार करती तो वो झूठ था, वो मेरा काट रही थी, तो मुझसे डरती थी। और उसने मुझसे झूठ इसलिए बोला ताकि वो मुझसे बच के जा सके। मैं नहीं चाहता मैं इन सब बातों पे यकीन करूं, बट यही तो सच है। अगर मैं चाहूं भी तो मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है जो कि साफ साफ बताती है क्या हो रहा था। ये सब सोचते सोचते रेनियालो बैठ जाता है और सोचता है, मुझे सबसे पहले इन दोनों को मारना चाहिए। ये दोनों डिजर्व करती है मरना, क्योंकि इन्होंने मेरी एम्परर की बेइज्जती करी है यहाँ पे। पर मैं नहीं मार सकता। जैसे कि इसने बोला, अगर मैंने इसे मार दिया तो एनजी को मुझसे और डर लगेगा, और भी ज़्यादा डर। और डर उसके लिए अच्छा नहीं है। और वो उस डर के कारण मुझसे बार-बार भागेगी, और वो मुझसे हमेशा डरती ही रहेगी। और मैं नहीं चाहता वो मुझसे डर के भागे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मैंने कभी भी उस चीज़ को जाने नहीं दिया है, जो चीज़ मुझे चाहिए होती है, चाहे वो कुछ भी हो, मुझे उसको वापस लाना पड़ेगा। वो मेरे से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती। और उसे तो ये भी पता होगा ना मैं किस तरीके का आदमी हूँ, और वो सरप्राइज़ भी नहीं होगी जब उसे मैं पकड़ लूँगा, है ना? मैं सही कह रहा हूँ। बट उसे मेरे से डर लगता है। तो वो अभी मुझसे डर रही होगी, काँप रही होगी कि जब मैं उसे पकड़ लूँगा तो मैं उसके साथ क्या करूँगा? फिर मुझे उसे पकड़ना चाहिए। हाँ, ये सबसे सिंपल काम है। मैं उसे जानने दूँगा कि मैं डरावना नहीं हूँ। और ये सब देखकर काउंटेस सोचती है, क्या एम्परर अपने घुटनों पे? एम्परर सोचता है, मैं उसे दिखाऊँगा उसकी इमेज, और उसके आसपास के सारे लोग सब बहुत सही हैं, सब फाइन है। मैं उसे ये भी दिखाऊँगा कि मैं उस पे गुस्सा नहीं हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं उसे कम्फर्ट करवाऊँगा और मैं उसे अपने गले लगाऊँगा। अब मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। फिर मैं उसको अपने पास लाऊँगा और उसकी सारी गलतियों को भूल जाऊँगा। जैसा कि अब सारे लोगों को पता चल गया है कि जो एम्प्रेस है वो एम्परर के पास से भाग गई है। तो आजकल लोगों के बीच का गॉसिप यही है ना, और मैं नहीं चाहता उसकी रेपुटेशन को कोई सा भी हार्म पहुँचे। तो मैं इन सभी चीज़ों को एक विंटर हंट में कन्वर्ट कर दूँगा। फिर हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसके लिए हम वरी हों। एक सिंपल और प्यारा सा गेम। मेरी प्यारी एंजी ने मेरे लिए एक विंटर हंट प्रिपेयर करा है। ये सब बोलकर एम्परर हँसने लगता है। अब बोलता है ये सब कितना अच्छा है और कितना फनी है। और एम्परर को हँसते हुए देखकर साइलिया मुँह बनाती है और सोचती है, हाउ डिस्गस्टिंग। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एनजी है वो बेड पे बैठी हुई होती है और बोलती है, हाँ, कुछ दिनों से ना मैं खा पी रही हूँ, ना मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। मुझे बस इस बात का डर है, क्या अब तक उसे पता चल गया होगा? और अब मुझे डर लग रहा है कि वो कभी भी मेरे पास आता होगा मुझे पकड़ने के लिए। क्यों? ये स्टोरी ओरिजिनल स्टोरी की तरह क्यों नहीं चल रही? चेंज क्यों हो गई है? जो आखिरी में एक डेस्टिनी अपना के आसपास चलनी चाहिए थी वो मेरे पास आ गई है। ऑफ कोर्स मैं इस बात के लिए शरापना को ब्लेम तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये डेस्टिनी हमें नहीं पता था किसके ऊपर आएगी। मुझे लगता है मैं ही वो हूँ जिसकी यहाँ पे गलती है। मैंने सिरापना से बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश करी, उसके बाद भी उसने मुझे माफ़ करा। हम दोनों को, एडन और मेरे को, जो भी हम दोनों ने उसके प्रति करा उसके लिए। उसने आर्चबिशप को कन्विंस करा कि वो एडन की पनिशमेंट को ख़त्म कर दे। और एग्जैक्टली मेरे तो वो लोग स्वागत करने आए ही नहीं थे। उसके बाद भी ये जो टेम्पल है इसने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी। बल्कि ये लोग जानते हैं कि मैं वो एम्प्रेस हूँ जो एम्परर के पास से भाग चुकी है। आफ्टर ऑल ये लोग भगवान के लिए तो काम करा करते हैं। तभी एंजी के दरवाजे पे नॉक नॉक होती है। एंजी उधर देखती है और ये होती है सिरापना और एडन। और सिरापना बोलती है, एंजेलिका। एंजी कुछ नहीं बोलती है और सिरापना बोलती है, मुझे लगता है यहाँ पे वो है जैसे यहाँ पे होना भी नहीं चाहिए था। तभी एडन बोलता है, क्या इस रूम में का जो ओनर है वो मुझे अंदर आने देना चाहेगा? थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोलता है। और एंजेलिका सोचती है,
पता नहीं क्यों आज एडन थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। तभी एंजेलिका को याद आता है जब एडन ने बोला था मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। और एंजी सोचती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि एडन मुझे ये बात बोलेगा। तभी सिरापना बोलती है हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि हम एम्परर के बारे में बात कर सकें। तो एंजी सोचती है हाँ मुझे इस बात पे फोकस करना चाहिए। किसे पता होगा कब एडन अपना दिमाग चेंज कर ले। इवन अब तो मेरे पास सिंसी भी नहीं है जो मेरे साथ रहे। तभी एडन बोलता है कि जो एम्परर है वो अपने साथ आर्मी अपनी नहीं लेके आ रहा है ना। मुझे लगता है वो ठीक है बट जो उसकी आर्मी है वो अब थक चुकी होगी। तो हमारे पास इसका एक एडवांटेज है, जो होली नाइट है वो उन सोल्जर्स की जगह ले सकते हैं। फिर ये सब सुनने के बाद सिरापना कुछ नहीं बोलती है और एडन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है बट वो सब हारे नहीं थे। भले ही एम्परर और उसकी जो मार्च है वो थक चुकी है क्योंकि उन्होंने आधा महीना वहां पर और 1 महीना यहाँ पर कर यूज करा है। तो एनजी कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और सोचते हैं कहीं कि ये तो नहीं सोच रहा है कि ये रेनियालो के साथ फाइट करेगा। क्या ये सब एडन के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? रेनियालो भले ही अकेला है बट वो भगवान के द्वारा स्टो रखा है एगप्लन गॉड से। हाँ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मुझे अब समझ आ रहा है कि ये मेरे को बस कंफर्ट फील करवाना चाहता है बट अगर ये बात ना हुई तो। तभी एंजी बोलती है क्या हम उसके अगेंस्ट फाइट करने वाले हैं? तो एडन बोलता है अगर हम करेंगे तो क्या होगा? फिर एंजी थोड़ी शॉक्ड होते हुए बोलती है ओ। तभी एडन बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि हमें जो होली नाइट्स है उन सबको अपने पास बुलाकर एक बैटल के लिए तैयार करना चाहिए, बट अगर तुम्हें ये बैटल नहीं चाहिए तो हम नहीं करेंगे। तभी एनजी बोलती है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं समझती हूँ जो मिलिट्री है वो कम पड़ जाएगी उसके अगेंस्ट, और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि हम एक अच्छी सी बातचीत नहीं कर सकते अगर हम वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। और हाँ मैं तो ये भूल चुकी हूँ कि वो कभी भी एक अच्छी और शांति से कोई भी बातचीत करता था, बट हमारे पास एक रीजन है जो कि है रेनियालो को मारना। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हम एंजी और एंजेलिका को प्रे करते हुए देखते हैं। तभी एंजेलिका बोलती है भगवान से आपके सर्वेंट्स आपके सामने खड़े हैं। एंजी उसकी प्रेयर सुनते हुए सोचती है ये क्या चीज है। एंजेलिका बोलती है कृपया करके आप इसके सोल को एक अच्छी रास्ते की तरफ लेके जाएं। और एंजी सोचती है मैं क्यों? फिर एंजेलिका प्रे करती है कि प्लीज इसको प्रोटेक्ट करे और इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाए। फिर एंजी सोचती है अचानक से सिरापना प्रे क्यों करने लग गई और मैं उसके साथ क्यों? फिर सिरापना बोलती है अब जो हमारी कन्वर्सेशन है वो सेंटेंस के साथ जुड़ चुकी है, अब हम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। तभी एंजेलिका को आवाज लगाती है और एंजेलिका सोचती है क्या मैं सपना देख रही हूँ? तभी सिरापना बोलती है मुझे माफ करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं ये क्या कर रही हूँ। और वो एंजी का गला दबा रही होती है और एंजेलिका बोलती है क्या सी सिरापना तुम? तभी सिरापना थोड़ी सी इविल होते हुए बोलती है हाँ मैं, अपने ही तरीके से, मेरा इंतजार करो एंजी। तभी एंजी की नींद खुल जाती है और एंजी बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, मतलब कि अभी तक जो प्रेयर वाला उसने सीन देखा है वो एक सपना था। और एंजी सोचती है "हाँ, तो ये सब एक सपना था। उसके बगल में सिरापना भी होती है, वो भी उठ जाती है और बोलती है एंजेलिका क्या तुम ठीक हो? तुम पूरे पसीने में भीगी हुई लग रही हो। और एंजी के आगे चमक रही होती है और एंजी सोचती है ये मेरे अंदर क्या हो रहा है। और सिरापना बोलती है क्या तुमने अभी कोई बुरा सपना देखा है? एंजी फिर वहां से भाग जाती है और सिरापना बोलती है एंजेलिका रुको, एंजेलिका कहाँ जा रही हो तुम? तो हम देखते हैं एंजी आ जाती है प्रेयर रूम के पास में और बोलती है नहीं। सिरापना से देख के थोड़ी शॉक्ड होती है और बोलती है तुम कैसी बातें कर रही हो एंजी, ये तुम नहीं हो। तभी एंजी पीछे मुड़ती है, बोलते हैं हाँ ये तुम नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकती, टूना की तलवार। एंजी बोलती है कैसे? वैसे तो मुझे इतना नहीं पता कि असलियत में वो तलवार कौन है, बट अब मुझे इतना पता चल चुका है कि वो तलवार तुम नहीं हो। और सोचती है ये सारी चीजें मुझे कैसे पता चल रही है, और फिर बोलती है हाँ और कोई तो है जो मुझे कहीं से कुछ ना कुछ बता रहा है। हाँ फिर से यही हो रहा है। तलवार क्या करवाना चाहती है? क्या नाकामयाबी? और तभी एंजी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और एंजी सोचती है तुम कहना क्या चाह रहे हो? तलवार करवाना क्या चाहती है? हाँ मेरा सर, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर फट जाएगा।
तभी एनजी की आंखें खुलती है और हम एनजी की आंखों में देखते हैं रेनियालो को। रेनियालो भाग रहा होता है और एनजी बोलती, क्या रेनियालो, रेनियालो प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो, ये सब बस एक चाल था। रेनियालो, अगर आप लोग कभी यहाँ पे कंफ्यूज हुए हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली एनजी को एक बुरा सपना आया। एनजी उस सपने से उठी और सीधा प्रेयर रूम के पास गई। ठीक है, जब वो प्रेयर रूम के पास गई तो उसके दिमाग में एक अलग बातें चल रही थी और वो सोच अलग रही थी, भूल अलग रही थी। लाइक कभी कभी, अरे यार समझ गए होगे, ठीक है। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सीसने के कंधे पे रेनियालो ने अपना सर रख रखा होता है और बोलता है, मुझे ये बताओ कि वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेके गई है। अगर वो तुम्हें अपने साथ नहीं लेके गई है तो फिर किसको अपने साथ लेके गई है। तुम लोग साउथ के साइड गए और तुम्हारा पर्पस यही था कि तुम लोगों को दिखा सको। ये सब सुन के सीसने थोड़ी घबरा रही होती है और रेनियालो बोलता है, और फिर तुमने लोगों को ढूंढा जो तुम्हारे को साउथ के साइड ले जाने में मदद करे। फिर तो मेरी वाइफ शरोर नॉर्थ की साइड गई होगी। ये सब बोलते वक्त रेनियालो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और ये बातें सुनने के बाद सीसने भी थोड़ी घबरा जाती है। और रेनियालो बोलता है, हाँ वैसे ही कह रहा हूँ, ये तो बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा। ये कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गया एक क्लू ढूंढना और उसके बारे में पता करना। और इन सब के बाद भी एनजी मेरे को धोखा देने में कामयाब रही। फिर वही हमें एनजी और रेनियालो के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं और रेनियालो सोचता है, जब भी एनजी मुझे बहकाने की कोशिश करती थी बट उसमें कभी पता ही नहीं चला कि वो ये चाहती है और ये भी नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। ये सब सोचते सोचते वो साइल्विया का गला दबाने लगता है और बोलता है, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें अब छोड़ दिया है, तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें धोखा दिया है, उसके बाद भी तुम उसके लिए इतनी ज्यादा ही वफादार क्यों, इसमें कोई पॉइंट है क्या। तभी सीस ने बोलती है, हाँ वो मेरी मास्टर है, मेरी लाइफ की मास्टर। वो एक प्रिंसेस भी है बट वो बहुत टाइम पहले ही चेंज हो गई थी। पर ये सब मैटर नहीं करता, कितनी भी चेंज हुई होगी बट मैं हमेशा ही उसके साइड में रहूंगी। ये बात मैटर ही नहीं करती, वो जितनी बार वो मुझे धोखा दे दे मैं हमेशा उसके साइड में रहूंगी, मैं हमेशा उसका यकीन करूंगी, उसका ट्रस्ट में यकीन में बदलूंगी और मैं उसके लिए हमेशा वफादार रहूंगी। ये बात कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। रेनियालो ये सब सुन के थोड़ा शॉक्ड होता है और सोचता है, क्या उसका ट्रस्ट किसी झूठे बंदों की बातों में कोई गवाह यकीन कर सकता है। पर मैंने भी तो ये डिसाइड करा था, जब मैं एनजी को ढूंढ लूंगा तब मैं उसकी सारी गलतियों को माफ करूंगा और उसको अपने गले से लगाऊंगा। बट मैं तो अब उस पर और भी ज्यादा ट्रस्ट कर ही नहीं सकता ना। पर इसका जो सर्वेंट है उसने यहाँ पे बोला कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए बट वो एनजी पे हमेशा ट्रस्ट करेगी, वो हमेशा एनजी को एक्सेप्ट करेगी। तो इसका मतलब है यही चीज है जिसको प्यार कहते हैं। कुछ तो है जिसको मैं अंदर तक महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत अंदर तक। मुझे नहीं पता क्या रीजन है इसका बट मैं जीतना चाहता हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे और कितना ज्यादा सख्त होना चाहिए जो ये एनजी को हराने के बारे में सोचे। और तभी वो सीसने का गला दबाने लगता है और सोचता है इसको मारना तो और भी ज्यादा इजी है। और तब इसके दिमाग में एक बात आती है, मारो मारो इसे, जो कि साइबिया बोल रही होती है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइबिया ने बोला था, और तो उसको बता देना कि तुमने वो जो बेचारी सी वेब थी तो एनजी से पहले पकड़ी गई उसे तुमने मार दिया है, फिर तुम्हारी वाइफ तुमसे और भी ज्यादा नफरत करेगी। एम्प्रेस ने कभी तुम्हें प्यार ही नहीं करा था, वो एम्प्रेस। ये सब सोचते हुए रेनियालो साइल्वे का गला छोड़ देता है और साइल्वे जमीन पे गिर जाती है। और रेनियालो सोचता है वो जो भी चीज फील करेगी वो बस एक डर होगा। ये सब सोचते हुए रेनियालो भी कांप रहा होता है, मतलब वो नहीं चाहता कि जो उसकी वाइफ है वो उससे नफरत करे। ठीक है, वो चाहता है कि उससे प्यार करे, उसकी वाइफ को उससे डर ना लगे ताकि वो अगली बार भागे ना, इस वजह से। फिर हमारा फ्रेंडशिप पे जाता है, तभी हम एक मेड को देखते हैं जो बोलती है, जैसा कि आपने कमांड दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्टिगेशन करा है। जो भी शहरी लोग नॉर्थन गेट की साइड से गए हैं हमने उन सब के बारे में पता करा है। तो ये कुछ महीने पहले की बात है। एक विवाहिक जोड़ा जिनका कोई भी ठिकाना नहीं था वो कहाँ से आए हैं, वो नॉर्थन गेट की तरफ गए थे। तभी रेनियालो बोलता है, क्या विवाहिक जोड़ा, और गुस्से में होते हुए बोलता है, क्या जोड़ा, इसका मतलब है वो अपने सर्वेंट के साथ गई है नॉर्थ की साइड।
फिर हमारे को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो रेनियालो होता है वो बोलता है, मैंने अभी यहाँ पे अपनी वाइफ की आवाज़ सुनी है। फिर रेनियालो करंट सिचुएशन में आते हुए सोचता है, हाँ सही है, वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, हर कोई वहां पर था, सबको ये बात पता थी। तभी वो खड़े होते बोलता है, मेरा घोड़ा और मेरी धनुष को अभी तैयार करो। फिर काउंटेस बोलती है, यस सर, और वो वहां से जल्दी जल्दी चली जाती है। और रेनियालो सोचता है, उन दोनों ने अपने आप को एक जोड़ा दिखाया, कुछ ज्यादा ही क्यूट हो गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग आर्चबिशप और एडन को देखते हैं, जहाँ पे आर्चबिशप से एडन बोल रहा होता है, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा ही वरी हो रहे हैं एक्विलस के ग्रोइंग मिलिट्री पावर को देखते हुए, बट मैं आपको बता रहा हूँ रेनियालो यहाँ पे आ रहा है। तभी आर्चबिशप पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं, अभी ये उतना इनोसेंट नहीं रहा है जिस तरीके से पहले रहा करता था। अब बोलता है एडन। तभी एडन मुंह बनाते हुए बोलता है, ये हमारा चांस है जब हम एक्विलस को हरा सकते हैं। जैसे ही एक्विलिन का एजेंट मारा जाएगा वैसे ही एक्विला भी बहुत ज्यादा ही वीक हो जाएगा। तभी आर्चबिशप कहता है, तुम बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुके हो एडन, तुम्हारी अंदर की शुद्धता। तभी एडन उनकी बात काटते हुए बोलता है, पास्ट इतना डिपेंड नहीं करता है, हमें प्रेजेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तभी आर्चबिशप कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम भूखे हो अभी, बट मैं एक कमांड कैसे दे सकता हूँ होली नाइट्स को कि वो लोग प्रिपेयर हो जाएं एम्परर ऑफ एक्विलस से फाइट करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मॉन्स्टर वेव से हमें किसने बचाया है? उनकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करते हुए हम उनसे फाइट नहीं कर सकते। तभी एडन बोलता है, हाँ ये बात तो सही है, बट आपने ये भी देखा होगा जो एम्परर है वो जब यहाँ पे आया था वो बहुत ज्यादा अच्छे मूड में था, और अब जब वो आएगा तो वो हमारे पास क्वेश्चन लेके आएगा कि हमने एम्प्रेस को अपने पास क्यों छुपाया। तब आप कैसे बोलोगे कि हाँ हम ही होते हैं जो एम्प्रेस को अपने पास लेके आए हैं? तभी एडन सोचता है, एडन नहीं, चा सोयोंग। हाँ मैं बहुत ज्यादा ही काम पर्सन हूँ। चा सोयोंग का दिल एक बहुत ज्यादा ही शांत किनारे की तरह है जहाँ पर कभी भी हवा नहीं आती, जो कि रेनियालो से एकदम ही उल्टा है। रेनियालो लोगों के साथ बहुत ज्यादा ही क्रूरता से बिहेव करता है, पर पता नहीं क्यों एनजी थोड़ी अलग थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो भी उसी वर्ल्ड से थी जहाँ से वो था। तभी आर्चबिशप कहता है, इनफ एडन, ये बहुत ज्यादा हो गया है। एडन सोचता है ये मैटर कभी करता ही नहीं था कि कौन कितना सोचता है। अब बोलता है, आपकी अच्छाई बोलिए, क्या वो एम्प्रेस को धोखा दे देगी? जैसा कि आप जानते हैं वो अपने बारे में ज्यादा केयर करेगा और लोगों को छोड़ देता है हमेशा।